नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम उद्वंत नगर प्रखंड के मसाढ़ पंचायत में हैं और ये मसाढ़ गांव भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसाढ़ गांव अपने आप में काफ़ी ही बुद्धिजीवियों का गांव रहा है शुरू से ही। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब शिक्षित हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तमाम लोग कभी भी कोई भी निर्णय लेते हैं तो काफ़ी सोच विचार करके निर्णय लेते हैं। इस बार पंचायती चुनाव ज़बरदस्त तरीके से अपना रंग दिखा रहा है, चूँकि एक से एक योद्धा लोग मसाढ़ गांव से भी खड़े हैं। और इसी बीच में आपको बता दूं कि अभी मैं जहां खड़ा हूं ये मुकेश सिंह जैतेश का ये दरवाज़ा है। और मुकेश सिंह जैतेश एक वरिष्ठ पत्रकार है, एक अच्छे और अनुभवी पत्रकार माने जाते हैं। इनकी पत्नी प्रियंका सिंह जैतेश अब की बार मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में है। तो यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जनता की राय जानते हैं हम, क्या जनता का मिजाज है, लोगों का क्या कहना है, किस तरह के प्रत्याशियों को ये लोग अब की बार स्थान दे रहे हैं, हम लोगों से बात करेंगे। जी स्वागत है। क्या नाम हुआ बाबा? सरजू प्रसाद सिंह। क्या लगता है अब की बार परिवर्तन की लहर है या फिर पुराने मुखिया को आप लोग जगह दे रहे हैं? देखिए, लहर परिवर्तन का है या पुराने मुखिया का है, इस पर तो अभी हमारा अनुभव उतना नहीं है। लेकिन हम लोग जिस कैंडिडेट के लिए, उम्मीदवार के लिए यहाँ पर आए हैं, इनके दरवाजे पर, मुकेश जी के, हम लोगों का हार्दिक इच्छा है कि ये पढ़ी लिखी, शिक्षित और संघर्षशील, ईमानदार, हर तरह से योग्य कैंडिडेट है। तो हम लोगों का पूर्ण विचार है कि अब की बार मुखिया पद के जो प्रत्याशी प्रियंका सिंह हैं, इनको हम लोग बहुमत देकर के परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन बदलाव होगा। हाँ, इनको लेकर के हम चाहते हैं कि आप क्या कहेंगे? क्या लगता है? परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन। हाँ, एकदम परिवर्तन होगा। बदलेंगे आप लोग? हाँ, बदलेंगे। आप क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है आपकी पंचायत में परिवर्तन होगा या पुराने मुखिया को आप लोग जगह दे रहे हैं? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। अब की बार चुनाव आपके अनुसार, चूंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप हमें बताएं कि अब की बार परिवर्तन होगा तो किस मुद्दे को लेकर परिवर्तन दिख रहा है? क्या क्या कमियां यहाँ दिखाई दे रही है जिसको लेकर आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं? चूँकि मैं गांव में उतना नहीं रहता हूँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। चलिए ठीक है, गांव में सर नहीं रहते हैं। आइए कुछ गांव ग्रामीणों से पूछते हैं। आप बताएं सर, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश। अच्छा जी, आप बताइए, आप मुखिया बदल रहे हैं या पुराने मुखिया को आप? हाँ, ठीक है जी हाँ, आप बताइए। हाँ, पुराने मुखिया बदल रहे हैं बस। पुराने मुखिया बदल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पुराना मुखिया बदल रहे हैं। आप बताइए सर। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। विकास का अभाव है या फिर परिवर्तन की लहर में आप लोग? सरकार बदलता है तो ठीक रहता है। बदलता है तो ठीक रहता है। आप क्या कहेंगे सर? हम चाहेंगे यही कि माने बदलाव चाहिए। ठीक है, बहुत दिन से विकास का काम सही तरह से नहीं हुआ है। किसी भी एरिया में जाके देखिए, नली गली, रोड, रास्ता कोई ढंग का नहीं है। समझ गए? प्रियंका सिंह जैतेश की क्या स्थिति है? मतलब वो लोग ठीक है। हाँ, वो लोग जनता के साथ है कि ये चुनाव यदि जीतती है, मुखिया बनती है, तो आपकी पंचायत का विकास होगा? जरूर विकास होगा। क्या हम लोग का पूरा विश्वास है। राजा सिंह नाम है। ठीक है, आप बाबा बताइए। हाँ बाबा, ठीक। क्या लग रहा है? आपका नाम क्या है? ठीक है, राम प्रसाद जी। राम प्रसाद। तो क्या लगता है कि अब की बार आप लोग प्रियंका सिंह जैतेश को मुखिया बना रहे हैं या फिर पुराने मुखिया को जगह देंगे? नया बदलाव करेंगे आप? आपका नाम क्या है? विजय सिंह। बदलाव आप लोग कर रहे हैं? हाँ, बदलाव कर रहे हैं। पुराने मुखिया को नहीं जिताएंगे? नहीं जिताएंगे। आखिर कारण क्या है? कारण बहुत कुछ है। क्या है? कोई रास्ता, कोई नाला नली, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है 10 साल से। 10 साल पहले जो हुआ नहीं तो फेल कर गया। 10 साल पहले जो हुआ था वही हुआ, अब कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। इसीलिए आप लोग बदल रहे हैं? हाँ। क्या लगता है कि अब की बार मुखिया आप बदल रहे हैं या पुराने मुखिया को आप लोग? ना 20 साल हो गया, अब की बार बदलना चाहिए। बदलना है? हाँ। काम नहीं किए हैं इसलिए आप बदलेंगे कि 20 साल हो गया इसलिए? ना स्थायी किसी को एक कुर्सी नहीं रहने देना है। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा मोतीलाल पासवान है। हम वार्ड का अपने 8 नंबर के ऐसी भी हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया इनका ऐसी है। मुखिया आप बदल रहे हैं कि पुराने? नहीं, मुखिया जी हम लोग एकदम इसी करेंगे। प्रियंका सिंह जैतेश को आप मुखिया बना रहे हैं कि और किसी प्रत्याशी को? प्रियंका सिंह जैतेश को। उन्हीं को आप? हाँ, हम इसी के। आपको क्या लगता है? हाँ, बदलाव करना चाहिए। हाँ, विकास करेंगे सब। विकास करेंगे? हाँ, सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मसाढ़ है और मसाढ़ पंचायत में तमाम जितने भी बड़े बुजुर्ग सब लोग आए हुए हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं। और शुरू से ही मैं आपको बताता आ रहा हूं कि ये पब्लिक है, सब जानती है।
यदि आपको लगता है कि ये भोली भाली जनता है, इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो इस सोच में आप न रहे, चाहे आप विधायक हो या सांसद हो या मुखिया हो। यदि आपको ये जनता विधायक बनाने की क्षमता रखती है, सांसद बनाने की क्षमता रखती है, मुखिया बनाने की क्षमता रखती है, तो ये जनता धूल में मिलाने की भी क्षमता रखती है, क्योंकि ये जनता का पावर होता है। और इस जनता ने जब आपको एक जगह दिया है तो इसका नाजायज़ यूज न करे। ये जो परिवर्तन की लहर है, आप देख सकते हैं पीरों में भी परिवर्तन हुए हैं, आप चरपोखरी में भी देख सकते हैं, बिहियां में भी देख सकते हैं, इसी तरह तरारी में भी परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन की लहर चिक चिक के बता रही है कि आप समझिए, आप एनालिसिस कीजिए अपने आप को कि आपने 5 वर्षों में क्या किया है, विगत 10 वर्षों में क्या किया है, आपने विगत 20 वर्षों में क्या किया है। चूंकि ये जनता है, आपको लग रहा है कि जनता को हम चुनाव के समय बेवकूफ़ बना लेंगे, तो ये भोली भाली जनता अब नहीं रह गई है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि मुझे किसको चुनना चाहिए और किसको नहीं। इस तरह तमाम लोगों का आपने जो स्टेटमेंट देखा, परिवर्तन की लहर में ये लोग जाना नहीं चाहते। कुछ लोगों का है कि नहीं 20 साल हो गया, अस्थाई हम नहीं रहने देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं विकास ही नहीं हुआ है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं प्रियंका सिंह जैतेश अनुभवी है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। और वैसे भी मैं बता दूं कि मुकेश सिंह जैतेश जी हैं और भाई हैं और बहुत अच्छे पत्रकार माने जाते हैं, काफ़ी कर्मठ है, ईमानदार हैं, और ईमानदारी का ही देन है कि इनको मुखिया लाना पड़ रहा है, नहीं तो इनको मुखिया की क्या जरूरत है। ये काफ़ी ऑनेस्ट आदमी है और जहाँ भी रहते हैं क्या बताएंगे, आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, क्या लगता है कि यहाँ के लोग आपके साथ हैं? जी, निश्चित तौर पे साथ की तो खैर बात ही नहीं है। सबसे पहले तो आप तमाम मीडियाकर्मी बंधुओं को, ग्राम पंचायत मसार के सम्मानित अभिभावक और जनता को लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक बधाई। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, पत्रकारिता से जुड़ने के बाद जो समाज में विकृतियां हैं उनको दूर करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होती है। और ग्राम पंचायत मसार में जन्म लेने के बाद जब 12 साल के पत्रकारिता करियर के दौरान जब अभिभावकों ने इस गांव के कई वैश्विक समस्याओं को, कई अस्थायी समस्याओं को रखा, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो भी धनबल वाले लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जो अकूत संपत्ति के मालिक हैं, एन केन प्राक्रेन ग्राम पंचायत मसार के जनता का शोषण करते रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद का चुनाव लड़ें, अमूमन पैसे के दम पर, अमूमन पहुंच के दम पर, अमूमन लोगों को तरह तरह के भ्रांतियां फैलाकर, ये उसका कैंडिडेट है, ये उसका आदमी है, वो क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, बहुत सारी बातें थी। गार्जियन लोग बोले हमको कि किसी भी हाल में ग्राम पंचायत मसार की जो अस्मिता है, ग्राम पंचायत मसार एक ऐतिहासिक पंचायत है, इसकी जो स्मृतियां हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारा गांव का वोकल बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा था। हाल के दिनों में आपने देखा होगा, आप मीडिया कर्मी हैं, आप लगातार चैनल के माध्यम से जन समस्याओं को दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायत मसार में जो विकास की बात है, तो 20 साल तक एक ही व्यक्ति का यहाँ शासन रहा है, उसे शासन ही कहेंगे। हाल के दिनों में जो चीज़ें दिख रही हैं वो सरकार की योजनाएं हैं, ना कि किसी के व्यक्ति विशेष की ये प्रदत्त योजनाएं हैं, ये सरकार की योजनाएं हैं। यहाँ युवा वर्ग एक भटकाव की ओर जा रहा है। पूरा गांव धीरे धीरे करके नशे के शिकंजे में जा रहा है, अथवा नशा की वजह से प्रताड़ित हो रहा है। नशा की वजह से जानना चाहेंगे जतेश जी, चूंकि आप काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और हमें पता है कि आप बोलिएगा तो बोलते रह जाइएगा। जानना मुझे ये है कि चुनावी मैदान में आपकी पत्नी प्रियंका सिंह जैतेश है, कैसे आप इस मसाड़ पंचायत को ये तमाम विकृतियों से बचाएंगे? देखिए, ग्राम पंचायत मसार के लिए जो भावी मुखिया हैं श्रीमती प्रियंका सिंह जी, मोतियों का माला छाप उनका चुनाव चिन्ह है, क्रम संख्या 1 पर ही है। आगामी 3 नवंबर को जब ग्राम पंचायत मसार के अभिभावक, माताएं, बहनें, युवा मतदान केंद्रों पर जाएंगी तो निश्चित तौर पे प्रियंका सिंह जैतेश ही एक सिंगल ऑप्शन है। इसलिए मुद्दा क्या रहे? मुद्दा 7 संकल्प है। ग्राम पंचायत मसार में अवस्थित श्री षष्ठी भवानी धाम का संपूर्ण प्रचार, प्रसार और विस्तार, इसको पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करिए। दूसरा है, ग्राम पंचायत मसार में कहीं भी आने जाने के लिए सुलभ यातायात की व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत मसार अतिक्रमण का शिकार है। युवाओं के लिए
कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पे है। ग्राम पंचायत माया नगरी कहा जाता है, मसार को महलों का गांव कहा जाता है, और लोग किराए के कमरों में आरा में हैं। पढ़ने आरा से चल के वापस मसार में ही आते हैं। लेकिन यहाँ का जो माहौल बिगड़ गया है, उस माहौल को दुरुस्त करने का संकल्प ग्राम पंचायत मसार की भावी मुखिया प्रियंका सिंह ने उठाया है। और आने वाले समय में अभिभावकों के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत मसार निश्चित तौर पे अपने उस ऐतिहासिक धरोहर को हासिल करेगा, उस समृद्धि को हासिल करेगा जिसके लिए ग्राम पंचायत मसार इतिहास और शास्त्रों में जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं मुकेश सिंह जैतेश से, और अपने इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और इनकी पत्नी प्रियंका सिंह जैतेश अब की बार यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, और 3 तारीख को मतदान होने वाले हैं। और इस 3 तारीख को ये आम जनता सबके भाग्य का फैसला करेगी। ये जनता बताएगी कि इस पंचायत को कौन विकास कर सकता है, कौन इस पंचायत के योग्य है, कौन इस पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकता है। जैसे कि आपने देखा कि लगातार चुनावी मैदान में है, काफी अनुभवी है और 7 एजेंडे पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास के पन्नों में ग्राम पंचायत मसार इतना समृद्ध और विकसित है कि इसे विकास की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार की योजनाएं सही ढंग से इस पंचायत में लागू हो जाएं, विकास का ये चरमोत्कर्ष होगा। ग्राम पंचायत मसार जो है वो लगातार भ्रांतियों का शिकार रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि ग्राम पंचायत मसार गांजा के लिए फेमस है, एकदम स्पष्ट है, आप भी इस बात को जानते हैं, आपकी सम्मानित दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि कुछ चयनित लोग हैं, कुछ स्पेशल लोग हैं, काउंटेड लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं, और बदनामी पूरे गांव को झेलनी पड़ती है। गांव के युवा जो हैं यहाँ वास्तव में अनुशासित, समृद्ध और शिक्षित हैं, लेकिन इनका जो मार्गदर्शक है, जो लीडर है, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जा रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूं, तमाम पंचायत के अभिभावकों से वादा करता हूं, आपके तमाम दर्शकों के सामने इस बात का ऐलान करता हूं कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत मसार एक अनुशासित ग्राम पंचायत के रूप में गिना जाएगा, जाना जाएगा। जैसा कि इतिहास के पन्नों में मसार का इतिहास है, आने वाले समय में हम अपने उन पूर्वजों के ख्यातियों को अर्जित करके और वापस इस गांव को ऐतिहासिक, समृद्ध, पावन और पवित्र बनाएंगे। तो एक जबरदस्त अभियान के साथ और एक जबरदस्त मुद्दे के साथ मुकेश सिंह जैतेश अपने पत्नी प्रियंका सिंह जैतेश का सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और साथ क्यों न दे, जब एक साफ सुथरा मुद्दा हो, साफ सुथरा जब मन में विचार आ जाए कि मुझे इस पंचायत को किस तरह करना है। चूँकि जैसे इन्होंने बताया कि हमारा जो गांव ये मसाढ़ है, किसी भी विकास की जरूरत नहीं है, मतलब ये पहले से ही आदर्श पंचायत रहा है। तो सरकार की योजना यदि धरातल पर आ जाए तो फिर इसको कहने की कोई। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार सिंह। मृत्युंजय जी, क्या लगता है कि आपकी पंचायत में अब की बार प्रियंका सिंह जैतेश रहेंगी या कोई दूसरा रहेगा, या फिर पुराने जो मुखिया है वो रहेंगे? नहीं नहीं, बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है। फर्स्ट बात यह है कि बदलाव जरूरी है। मुकेश सिंह जैतेश एकदम फाइनल है कि मुखिया बनेंगी इनकी पत्नी। आप क्या कहेंगे? रंजन कुमार सिंह। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी हाँ, आज नशा मुक्ति से मतलब प्रियंका मुकेश सिंह जो है यही दूर कर सकते हैं। नशा मुक्ति के लेकर बहुत गांव में छवि की अंतर है। तो आप देख सकते हैं युवाओं की भी इच्छा है कि अब की बार बदलाव हो। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार सिंह। आप बताइए, क्या लगता है कि अब की बार परिवर्तन होंगे या पुराने मुखिया को आप लोग साथ दे रहे हैं? परिवर्तन तो जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अब की बार बदलाव होगी या फिर पुराने मुखिया को आप लोग जगह दे रहे हैं? बदलाव होगी। बदलाव होगा। आप बताइए। बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बाबा आप क्या कहेंगे? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा। आप क्या कहेंगे बाबा? बदलाव चाहिए। तो इस तरह तमाम लोग आप देख रहे हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तमाम युवा साथी हैं, इन तमाम लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए। और बदलाव के बहुत तरह के कारण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विकास ही कारण है। बदलाव के कुछ लोगों का ओपिनियन है कि नहीं, बहुत दिनों से वो मुखिया रहे हैं, नए प्रत्याशियों को भी चांस देना चाहिए, शायद ये अलग तरीके से काम करे। हो सकता है कि इनकी विचारधारा कुछ अलग हो, कुछ लोगों का कुछ और कहना है, कुछ लोग बताने में हिचक रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद हमें ये पता चला कि परिवर्तन की लहर है। मसाढ़ पंचायत किसको मुखिया बनाएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि निश्चित तौर से मसाढ़ पंचायत को और सुंदर पंचायत बनाने के लिए, मसाढ़ गांव को और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे भी परिवर्तन की लहर है। अब की बार
परिवर्तन हो सकता है। अब की बार का जो चुनाव है आपकी पंचायत के लिए, क्या लगता है कि अब की बार बदलाव होंगे या फिर पुराने मुखिया को जगह देंगे? नहीं, नया चेंजिंग की जरूरत है। नया चेंजिंग में ये मुकेश बाबू के जो वाइफ है प्रियंका सिंह जैतेश, प्रियंका से जो है, इनको आप लोग जिता रहे हैं, क्यों जिता रहे हैं? इनमें क्या है? ना इनमें खूबी है, बहुत बड़ा खूबी इनमें है। नौजवान वो भी है, नौजवान ये है, गांव के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। हम लोग को फेथ विश्वास है कि बढ़िया काम करेंगे। तो इस तरह आप लोगों ने देखा मसाढ़ पंचायत के जितने भी ग्रामीण हैं, इन लोगों का आपने एक स्टेटमेंट देखा, परिवर्तन की लहर है और तमाम लोग परिवर्तन करने पर लगे हुए हैं। हमारे बीच प्रत्याशी के रूप में प्रियंका सिंह जैतेश है, आइए इनसे जानते हैं ये क्या बताना चाहिए। ये स्वागत है, चुनावी मैदान में है, मुखिया पद के लिए आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत मसाढ़वासियों को प्रणाम करना चाहती हूँ। और मुद्दा जो ये है कि जितने भी अधूरे चीज़ है मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। जहाँ कहीं नली आधा बना हुआ है, कहीं छूटा हुआ है, उसको मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि लेडीज़ लोग हैं जो खुल के बाहर नहीं आ पाती हैं, उनके घर जाके उनसे मैं उनके पास बैठ के उनका सारा चीज़ मन का बात जानना चाहती हूँ कि बताइए आप कोई चीज़ में रुचि रखती हैं तो हमको बताइए, हम आपका मदद करना चाहते हैं। और यही सब जो चीज़ अधूरा है उसको मैं पूर्ण क्या लगता है यहाँ की आम जनता आपके साथ है? हाँ, बहुत अच्छे आपने विजिट किया, लोगों से मिला? हाँ, बहुत लोग के पास हम गए। तो आप देख सकते हैं प्रियंका सिंह जैतेश से, जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया पद के लिए इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल दाखिल किया है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और ये तमाम लोग, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जितने भी यहाँ आम जनता है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। प्रियंका सिंह जैतेश आज लोगों से मिलने का और आशीर्वाद लेने का काम करेंगी। लोगों से मिल के, और जो भी गांव के लोग हैं, जो भी ग्रामीण हैं, जो भी इस पंचायत के लोग हैं, उन लोगों से मिलने जुलने का आज इनका कार्यक्रम है। चूँकि 3 को मतदान होने वाले हैं और ये आम जनता इनके भाग्य का फैसला करेगी कि कौन बनेगा मुखिया। थैंक यू। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट आरा, जी हाँ, अपनी छोटी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे वेडिंग, निकाह, तिलक, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, एनी टाइप्स ऑफ योर मेमोरेबल इवेंट्स के लिए एक बार जरूर पधारें। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, वी आर इन्वाइटिंग आवर इंडियन सोल्जर विथ ऑल फैमिली एंड ऑफर 20% डिस्काउंट। छोटी बड़ी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए आप एक बार जरूर पधारें। द रॉयल हेरिटेज आरा का गौरव। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट रेस्टोरेंट, बकरियाबर, चौकीपुर, आरा, नियर RK अकादमी स्कूल। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 6299042076 और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8207435888। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।